दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। आज 80वां स्वाधीनता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया, तमाम सारे वायदे किए, नक्सल की अलग अलग परिभाषा बताने की कोशिश की गई कि जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या जो सवाल करते हैं वो उसी कैटेगरी में रहेंगे। सवाल इस तरीके के पूछे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी से। इसके बारे में वीडियो नहीं है। एक वीडियो दरअसल ये नरेंद्र मोदी की हमारे देश के तिरंगे की समझ के बारे में, आज़ादी की समझ के बारे में और भाजपाइयों के एक तरीके से आप कह लीजिए कि जाहिलियत के बारे में। आज एक बड़ा कांड हुआ है लाल किले की प्राचीर पर, और ऐसा कांड हुआ है अगर कहीं किसी विपक्षी नेता के से हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी अब तक समंदर से चम्मच भर भर के पानी शिवलिंग पर चढ़ा रही होती। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगी। एक बड़ी खबर दोस्तों और है। यह खबर बंगाल की बताई जा रही है। तिरंगा फहराना था, भाजपाई जाहिलों ने भाजपा का झंडा फहरा दिया। अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार और संघ के स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले योग गुरु अपने आप को कहने वाले रामदेव नरेंद्र मोदी की सरकार पर क्यों भड़क गए, और क्यों यह कहा जा रहा है कि जो मेल किया जाता है उसमें सीसी में जो है आईईडी और आईटी को कर दिया गया है सीसी में वो मेल। उधर एक और बड़ी खबर है दोस्तों, महुआ मोइत्रा से जुड़ी एक खबर है कि किस तरीके से भाजपाई गुंडों ने महुआ मोइत्रा को एक तरीके से मारने की कोशिश की, घेरने की कोशिश की। वो तस्वीरें भी मैं आपको बताने और दिखाने की कोशिश करता हूं। भाजपाइयों की तिरंगे के बारे में जो पूरी की पूरी समझ है वो मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, लेकिन भाषण देते समय इस सर्कल में तिरंगे का जो वो बनाया गया है, जो सीक्वेंस रखा गया है, जेब में रखा हुआ जो रुमाल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसका सीक्वेंस देखिए। और इस सीक्वेंस के साथ में इस ट्वीट को पढ़िए पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि लगता है साहिब ने उर्दू में तिरंगा पहना है, उर्दू में तंज कस रहे हैं, या फिर भारत की जगह आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब आयरलैंड का जो सीक्वेंस है कलर का वो राइट से शुरू होकर के केसरिया, फिर वाइट, फिर हरा, ऐसे होता है। लेकिन हमारे तिरंगे का जो कलर सीक्वेंस है वो वर्टिकल है, मतलब नीचे से काउंट करेंगे तो पहले हरा, बीच में सफेद और ऊपर केसरिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये किया। अब लोग इसको तिरंगे के अपमान से जोड़ा जा रहा है, और जोड़ा क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री स्तर का कोई आदमी ये काम करेगा तो उसको कांड के तौर पर ही गिना जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कांड किया। कांड और भी हैं, अभी बताता हूं। पहले ये वीडियो देखिए, इसी में एक कांड है, देखिए। सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 जरा सा टेलीप्रॉम्प्टर जो है दाएं बाएं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान जो है वो इस तरीके से हिलोरे मारने लगी। मतलब आप सोचिए कि टेलीप्रॉम्प्टर अगर ना हो तो हमारे प्रधानमंत्री की बौद्धिक क्षमता या चीज़ों को संभालने का कितना उनमें मादा है, ये इस वीडियो ने दिखाया।
ममता त्रिपाठी हैं, पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि जनजी आंदोलन ने तो सारा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। जन अल्फा सड़क पर उतर गए तो जाने क्या होगा। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़खड़ाई जुबान, तथ्यों को कोट करते हुए अचानक से रुका टेलीप्रॉम्प्टर, और उसके बाद इसको जोड़ा जा रहा है कि जेन जी के प्रोटेस्ट से नरेंद्र मोदी के भाषण। आप याद कीजिए 2014 जब प्रधानमंत्री बने, क्या क्रेज था, जबरदस्त क्रेज था। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, ये वो। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भाषण लोगों को बोर करने लगा, और बोर इतना करने लगा कि नरेंद्र मोदी के आसपास के जो लोग हैं वो भाषण सुनते सुनते सो जा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया जा रहा है और नीचे बैठे जो मंत्री हैं वो, और वो भी पहली पंक्ति में। नितिन गडकरी ने यही कांड किया, मिस्टर एथेनॉल मंत्री। देखिए जरा ये वीडियो। सीमाएं होती हैं। तो एथेनॉल मंत्री जो है सो रहे हैं, झपकी मार रहे हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये पहली पंक्ति है, और पहली पंक्ति में इस तरीके से ये एथेनॉल मंत्री जो है सो रहे हैं। साल के कुछ वर्षों में लोग नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से ऑप्शन मानते थे, लेकिन इस आदमी ने अपनी जाहिलियत का मुजाहिरा स्वयं किया। अभी 2-3 दिन पहले इसका एक इंटरव्यू आया, और उस इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि एथेनॉल की जो पॉलिसी बनी वो अमेरिका की उठा करके कॉपी पेस्ट कर दी हमने। तो मामला दरअसल कॉपी पेस्ट चल रहा है। अब भाजपाइयों का एक और कारनामा आपको दिखा देता हूं। ये कारनामा दोस्तों जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं से। जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए, कायदे से इनको तिरंगा फहराना था, लेकिन ये वंदे मातरम कहते हुए ये चंद जाहिल जो है भाजपा का झंडा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है। ये वीडियो वायरल है। इसकी डेट और तारीख को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि के तौर पर नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। आप सोचिए कि स्वतंत्रता दिवस पर इस तरीके के वीडियो सामने आना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुसाइडल है। सुसाइडल मतलब लोग लपकने के लिए बैठे हुए कि देखो क्या हो रहा है, और वाकई में ये गलत है। तो नेहा सिंह राठौर ने लपका और लिखा कि कहा अगर भाजपा नेता तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराएंगे तो कोई और क्या ही कुछ भी उसका बिगाड़ लेगा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए जरा कैसे तिरंगा फहराते हैं ये लोग। ये मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है। पन्ना के विधायक हैं भाजपा विधायक राजेश वर्मा, गुन्नौर सीट से ये विधायक हैं, और ये अपने कार्यालय इनका है अमानगंज में, वहां पर ये ध्वजारोहण करने पहुंचे थे। और देखिए ध्वजारोहण की तैयारी देखिए जरा इनकी। ये देखिए, जैसे ही रस्सी खींची, ये देखिए झंडा नहीं फहरा, साथ में नीचे आ गया झंडा, और उधर जनगण मन जो है शुरू हो गया। तो इस तरीके के भाजपाई हैं जिनकी कोई आस्था कम से कम दूर से तो समझ में आती नहीं है ना नजर आती। उधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंजलि के कर्ता धर्ता और अपने आप को योग गुरु खुद बताने वाले स्वामी रामदेव का एक बयान आया। रामदेव ने बयान ऐसा दिया जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। पहले आप बयान सुनिए आपकी स्क्रीन पर। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है।
ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के कम से कम आप समझिए कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह जहर बुझे तीर हैं, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी सवाल उठाने वालों को लाल किले की प्राचीर से जो है नक्सल बताते हैं, प्रोटेस्टर्स को नक्सल बता दिया जाता है इशारों में, और उस वक्त सवाल उठा रहे हैं रामदेव। तो क्या ये नक्सल हैं? ये सवाल रवीश कुमार भी उठाते हैं, अभी आपको बताऊंगा। क्या कहा आपने सुन लिया, चारों तरफ हंगामा है, टीचर नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, हंगामा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। रवीश कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं, सीसी टू ईडी और आईटी, मतलब इस वीडियो को एक तरीके से बताया गया कि इसी वीडियो के आधार पर अब मामला जो है ईडी और इनकम टैक्स को भेज दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि रामदेव का यह बयान आने वाले दिनों में कहीं उनके गले का फंदा ना बन जाए। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि दिमागी नक्सल बाबा क्या कहोगे रामदेव को। और रामदेव अब दिखाई दे रहे हैं जब सब जगह अयोग्य लोगों को भरा जा चुका है, अति हो गया है, इसीलिए उन्हें भी कहना पड़ रहा है कि देश में बहुत घपला हुआ है। अब ये बात क्यों कही रवीश कुमार ने, दिमागी नक्सल और ये सब? इसके लिए आप नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण सुनिए और समझिए कि किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो दिमाग से तानाशाह हो, उस आदमी को सवाल कितना परेशान करते हैं, उस आदमी को आंदोलन प्रदर्शन कितना परेशान करते होंगे, जिसको लाल किले की प्राचीर से यह कहना पड़े कि दिमागी नक्सल। देखिए जरा, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। ममता त्रिपाठी लिख रहे हैं कि 2014 से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए गंदगी लोगों के दिमाग में आप ही लोग भर रहे हैं, फिर दिमागी नक्सल कौन हुआ मोदी जी? इतनी साफगोई भी अच्छी नहीं है। खैर चलिए, अब मान लिया तो कोई बात नहीं है। भाजपा में मैं बता रहा हूं आपको, इतना भयंकर उबाल मचा हुआ है ना, किसी भी वक्त ये ज्वालामुखी फट सकता है। एक वाकया है हरियाणा का। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राव इंद्रजीत, वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने मंच से भाजपा की पोल खोल दी है। सुनिए जरा क्या कहा। और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं जिन लोगों ने हमारा चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहाँ पे कहीं पे, लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। जो चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज़ के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। तो ये कहना है राव इंद्रजीत, हालांकि कांग्रेसी नेता रहे, लेकिन मंच से भाजपा की पोल खोलना छोटी बात नहीं है। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, जो कृष्णानगर से सांसद हैं, मेदिनीपुर का इलाका, और वहाँ पर ये ठहरी हुई थी क्योंकि आज उनको झंडारोहण करना था सर्किट हाउस में, और सर्किट हाउस में वो ठहरी हुई थी। बाहर भाजपा के गुंडों का आतंक चरम पर था, मतलब हमला करने के लिए, मार डालने को उतारू वो भीड़ जो है तैनात थी। तो सर्किट हाउस के अंदर से महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो किया है, छोटा सा हिस्सा आप सुनिए, और उसके बाद आगे की बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहा क्या गया है। At 10 o'clock, call and ask me to vacate my room, and at 10:52, send me a written order saying that there's annual cleaning and maintenance going on, and all bookings prior to the 14th will be honored, and everybody else who's not will have to leave. And just then I find outside the circuit house, which is just opposite the bungalow of the superintendent of police and the district magistrate, is the highest security zone here. There's a huge crowd of people shouting Jai Shri Ram.
So basically, the administration was getting me to leave this room and to leave and right into the hands of that lynch mob. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।